वो चारों तरफ से बीमा भारती के पक्ष में माहौल दिखता नज़र आ रहा है और लोगों का कहना है कि बीमा भारती का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। बीमा भारती सबसे आगे चल रही हैं और कोई आमने सामने है नहीं। पूरी सोच और समझ के साथ अब तो वो कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार की विधायिका। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। रुपौली का विधानसभा उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि सालों से यहां पर विधायक रही बीमा भारती और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये चुनाव हो रहा है। लेकिन अब इस मुकाबले में दो और लोग शामिल हो चुके हैं। शंकर सिंह और कालाधार मंडल की अगर बात कर ले तो वो भी इस मुकाबले में है। मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है। ऐसे में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी मौजूद है, जो कि बीमा भारती का समर्थन करने के लिए पूर्णिया पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आप मुकाबला देख रहे हैं? आपने और भी चुनाव देखा होगा। बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से और अब यहाँ पर चुनाव हो रहा है। क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, यह है बाई इलेक्शन और बाई इलेक्शन सीधा डायरेक्ट होता है कंटेस्ट का और यहाँ कोई मुकाबले में नहीं है बीमा भारती के। बीमा भारती यहाँ की लोकप्रिय विधायिका रही हैं। बीमा भारती के त्यागपत्र देने के कारण यह सीट खाली हुई थी और उस सीट को पुनः भरने के लिए बीमा भारती पुनः चुनाव लड़ रही हैं। जो मैं देख रहा हूँ गांव का माहौल, लोगों का माहौल, वो चारों तरफ से बीमा भारती के पक्ष में माहौल दिखता नज़र आ रहा है और लोगों का कहना है कि बीमा भारती का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। बीमा भारती सबसे आगे चल रही हैं और कोई आमने सामने है नहीं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं सर कि बीमा भारती ने गुस्से में आके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इस तरीके से इस्तीफा देना, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन फिर भी एक गलती उनसे हुई जो वो इस्तीफा उन्होंने इस पद से दिया। गुस्से में कोई गलती नहीं है तो मैन्युफैक्चर्ड बात आप कर रही हैं। पूरी सोच और समझ के साथ अब तो वो कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार की विधायिका, पुरानी विधायिका हो गई हैं। अपने होशो हवास में अच्छे स्वस्थ मानसिकता को रखते हुए त्यागपत्र दी थी, चूँकि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। तब ऐसे में क्या लग रहा है, आप यहाँ पहुँचे हैं और शंकर सिंह भी मैदान में हैं, जो कि एलजेपी से पहले नेता रहे हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, कालाधार मंडल को जेडीयू की तरफ से खड़ा किया गया है, तो क्या लग रहा है सर मुकाबला? मैं तो नाम भी आप ही से सुन रहा हूँ। ये लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। कहीं गांव में नहीं है ये लोग, कहीं नहीं। चलिए ठीक है सर, एक आज जो बहुत ही गर्म मुद्दा है, अगर बात कर ली जाए सम्राट चौधरी को लेकर, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आज पगड़ी खोल दी। उन्होंने कहा था सीएम नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे तो वो पगड़ी खोलेंगे, लेकिन आज अयोध्या जाके सरयू नदी में उन्होंने डुबकी लगाई और उसके बाद पगड़ी खोली। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? इसमें देखना और सुनना क्या है? आप विषय से विषयांतर हो रही हैं। अभी ये दूसरा विषय आप उठाई हैं। पगड़ी पहनना खोलना, ये सब कोई, अब कोई कहे कि हम कपड़ा पहने हैं, अब कल से कपड़ा ना पहने हैं फिर खोल दे, ये कोई बात हुआ क्या? इससे क्या लेना देना है? उसका कोई असर नहीं है। लेकिन इसको लेकर सियासत तो हो रही है सर। किस बात का सियासत? सियासत कौन लोग चलाते हैं? सियासत ये चला रहे हैं पढ़े लिखे होशियार लोग, जो बात की खेती करते हैं, वो लोग चला रहे हैं। आम गरीब जनता को, आम मतदाताओं को इससे क्या मतलब है? ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल सर, चुनाव को लेकर ही कर लेते हैं। चुनाव में जिस तरीके से बीमा भारती काफ़ी समय से भी यहाँ से विधायक रही, लेकिन अब फिलहाल उनका मुद्दा क्या है? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जा रही है? क्योंकि अब एक साल में फिर से इलेक्शंस होने हैं विधानसभा के, तो इसमें क्या लग रहा है? जो पहले हम लोगों का मुद्दा रहा है
वही आज भी है। 24 जनवचन आज भी है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, किसानों को एमएसपी दिलाना, गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया देना आज भी है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा दिलाना ये आज भी जिंदा है। बेरोजगारों को रोजगार के लिए 1 लाख रुपया उनको भी देना मुआवजा रूप, और 10 लाख लोगों को रोजगार दिलाना ये तो आज भी है। दलितों को अपना हक दिलाना। पप्पू यादव जी से भी मुलाकात बीमा भारती जी की हुई। चुनाव क्षेत्र है, यहाँ रहने वाली हैं आके, तो मिलना जुलना किसी से कोई गुनाह तो है नहीं। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो उदय नारायण चौधरी जी से बातचीत हो रही थी बीमा भारती के समर्थन में। पूर्णिया में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं उदय नारायण चौधरी, और क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक और अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पूर्णिया।